Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and today we are going to discuss about the legal rights of children. In our previous lecture, in our last lecture, we already did the constitutions which is related to the constitutional rights of children. Let's take a revision part of our previous lecture. In our previous lecture, we did the several articles which relates with the constitutional rights of children. Okay. Constitutional rights of children में we have discussed about the article 21 which relates that the free and compulsory elementary education for the children in the age group of 6 to 14 years. Okay. लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डिस्कस किया था विच इज़ आर्टिकल 21 अंडर सेक्शन ए विच इज़ राइट्स टू फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रंस. मतलब जितने भी चिल्ड्रंस हैं जिनका एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स का है उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है वाया अवर गवर्नमेंट और वी कैन से अवर कॉन्स्टिट्यूशन साइड. Okay, and like this we have already discussed about the another different articles about the constitutional rights of children, and in our today's lecture we are going to discuss about the legal rights of children. आज के लेक्चर में देखते हैं कि चिल्ड्रंस के लीगल राइट्स क्या क्या है. तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर टॉपिक. अवर फर्स्ट पॉइंट इज सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012. Okay, so yeah, we have the act which is legal right, the part of the legal rights we can say, which is Sexual Offences Act 2012. सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 क्या कहता है? ये एक्चुअली पास किया गया था हमारी लोकसभा में 22 मई 2012 में. ठीक है. ओके. सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट वो कहता है कि इट्स वन टाइप ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट अगेंस्ट द चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड मैरिज. ओके. 2012 में ये जो सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट बनाया गया था ये क्या कहता है? कोई भी पर्सन और वी कैन से चाइल्ड और वी कैन से जुवेनाइल, ठीक है, जिसका एज 18 ईयर्स से कम है तो इसको प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है. ठीक है. प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, मतलब सेक्सुअली इनको बदनाम करना या फिर अटैक करना, सेक्सुअली हरासमेंट करना, पोर्नोग्राफी, ये सारी चीज़ों से क्या करना है बच्चों को या जो भी चिल्ड्रन है तो उनको क्या करना है? प्रोटेक्शन देना है. तो सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 यही कहता है. ठीक है. और इसके अलावा लीगल राइट्स को आप डायरेक्टली पॉक्सो भी कह सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे डायरेक्टली इसको पॉस्को भी कहते हैं. ठीक है. प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस सेक्सुअल ऑफेंसेस. The full form is POCSO is Protection of Children from Sexual Offences, which Act is 2012, which literally protects the children whose age is below the 18 years from the offences like sexual offences, sexual harassment and pornography, etc. Our next point is the rights of children to free and compulsory education. बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाता है. इसके लिए एक्ट है आपका 2009 एक्ट में एक ये एक्ट बनाया गया था जिसमें बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अगर आपने देखा होगा तो इन अवर प्रीवियस लेक्चर इन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ चिल्ड्रंस वी हैव ऑलरेडी डिड द आर्टिकल 21 अंडर सेक्शन ए विच इज़ राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रंस. सो सेम एज here we have legal rights में point है हमारा अगेन जो है right to children from free and compulsory education. Free and compulsory education का rights है especially for children and age group should be the 6 to 14 years. Okay. एंड एज इट इज़ चिल्ड्रंस के फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशंस में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिसेबल चिल्ड्रंस के लिए भी है. मतलब ये जो एक्ट है हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फॉर डिसेबल चिल्ड्रंस. यू कैन से डिसेबल चिल्ड्रंस होते हैं लाइक अगर कोई ब्लाइंड है, कोई कान से किसी को प्रॉब्लम है, कोई हैंडीकैप है फिजिकली, कोई मेंटली डिस्टर्ब्ड है और आपने जनरली एबनॉर्मल स्टूडेंट्स को देखा होगा तो वो हमारी तरह मेंटली एकदम साउंड नहीं होते हैं. दे आर मेंटली अनसाउंड पीपल्स और चिल्ड्रंस बट स्टिल हमारे पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक है, तो यहाँ पर इनके लिए भी स्कूल्स वगैरह का प्रॉपर
किया गया है और यहाँ पे उनको भी फ्री एंड कंपलसरी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है एज पर द एक्ट 2009. नाउ अवर थर्ड पॉइंट इज प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006. 2006 में चाइल्ड मैरिज एक्ट को प्रोहिबिट किया गया. प्रोहिबिट करना, स्टॉप समथिंग, मतलब ये जो प्रैक्टिस है उसको स्टॉप किया गया, प्रैक्टिस विच इज़ रिलेटेड टू चाइल्ड मैरिज. अगर आपने देखा होगा तो चाइल्ड मैरिज, बालिका वधू, ऐसे सारे सीरियल्स आपने देखा होगा जिसमें से जो गर्ल चाइल्ड होती है उनकी शादी बिलो दी एज ऑफ 18 ही करा दी जाती है. या फिर राजस्थान जैसे कंट्रीज़ में आपने देखा होगा कि बालिका वधू वहाँ पे बहुत कॉमन होता है, मतलब कि अगर लड़की 18 साल से कम की भी होगी तो उसमें उनकी शादी फिक्स कर दी जाती है, फिक्स कर दिया जाता है पहले. और समटाइम्स क्या होता है, कोई विडोवर पर्सन है या फिर जिसकी वाइफ नहीं है, वाइफ की डेथ हो गई है, और समटाइम्स बड़े एज के जो मेल मेंबर्स होते थे उनसे उनकी शादी कर दी जाती थी, जो फीमेल मेंबर्स होते थे जिनका एज होता था बिलो दी 18 ईयर्स. ठीक है, तो चाइल्ड मैरिज को भी प्रोहिबिट किया गया है. ठीक है, और अगर कोई भी ऑफेंसेस ऐसा क्रिएट होता है चाइल्ड मैरिज को या फिर इस एक्ट को कोई भी अगेंस्ट जा रहा है और ये सारी प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो वहाँ पे जो भी पर्सन है और सीनियर पर्सन और वी कैन से हेड, तो ही और शी कैन बी पैनल्टी, मतलब इनको पैनल्टी पे करना पड़ सकता है या फिर इनको ये क्या हो सकता है, पनिशेबल बाय लॉ हो सकते हैं, 2 years इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, जेल हो सकती है, या फिर उनको 1 लाख रुपए से ज़्यादा जुर्माना पे करना पड़ सकता है. Second, fourth and very important point is Juvenile Justice Care and Protection Act 2000. ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जुवेनाइल क्या होता है पहले हमें ये देखना पड़ेगा. तो जुवेनाइल इज, इसका डेफिनेशन देखेंगे तो जुवेनाइल अ पर्सन हुज एज इज बिलो द 18 ईयर्स, जिसकी भी एज कितनी होती है, 18 साल से कम होती है, उसे हम जुवेनाइल कहते हैं. और वी कैन से चाइल्ड, मतलब जुवेनाइल और चाइल्ड की डेफिनेशन में एक जैसे ही बोल सकती हूँ. 2000 में जो एक्ट था, ठीक है, इसको यहाँ पे बनाया गया था. अब जैसे जुवेनाइल जस्टिस, अब जैसे कि बहुत सारे क्राइम्स होते हैं जिसमें पेटी क्राइम्स होता है, सीरियस क्राइम होता है और एक होता है हीनियस क्राइम. सो इन आवर टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हीनियस क्राइम. हीनियस क्राइम रिलेट्स टू द किलिंग, मर्डर और रेप एंड सेक्सुअल हरासमेंट्स वी कैन से. तो जुवेनाइल जस्टिस ऐसा होता है कि अगर कोई पर्सन है या फिर कोई चाइल्ड जिसकी एज 18 ईयर्स से कम है, अगर उसने कोई हीनियस क्राइम किया है जैसे कि किलिंग, मर्डर या रेप, ठीक है, तो ऐसे सिनारियो में 2000 से पहले क्या होता था, इसे बच्चा कंसिडर करके, चाइल्ड या जुवेनाइल कंसिडर करके स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता था. बट अगर आपने ध्यान दिया होगा तो निर्भया केस जो हुआ था, जो बस गैंग रेप हुआ था, ठीक है, तो ये कब हुआ था, 16 दिसंबर 2012 में हुआ था. उसके बाद से यहाँ पे जुवेनाइल पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया गया, पूरा स्टडी किया गया, एंड देन ये जुवेनाइल एक्ट 2012 को रिप्लेस करके इसमें अमेंडमेंट चेंजेस की गई, एंड देन न्यू एक्ट बनाया गया, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015. इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन जो 18 ईयर्स से कम का है या 16 और 18 के एज ग्रुप में किसी भी पर्सन या चाइल्ड या जुवेनाइल ने कोई भी हीनियस क्राइम किया गया, किलिंग, मर्डर, रेप एटसेट्रा, तो ऐसे सिनारियो में इनको स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा. ठीक है, तो जैसे कि अगर वो निर्भया केस देखेंगे तो इसमें एक पर्सन ऐसा था जो जुवेनाइल था, जिसकी वजह से उस केस का डिसीजन पूरा एंड तक 8 साल तक वो कंटिन्यू हुआ वो डिस्कशन. ठीक है, बट स्टिल ये एक्ट बनाने के बाद फिर वहाँ पे स्ट्रिक्टली एक्शन ले लिया गया. नेक्स्ट पॉइंट है चाइल्ड लेबर. प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 प्रोहिबिट किया गया चाइल्ड लेबर को. आप अगर देखोगे तो इन अवर प्रीवियस डेज चिल्ड्रंस बहुत ज़्यादा एंगेज होते थे बहुत सारी फैक्ट्रीज, माइंस या हैजर्डस इंडस्ट्रीज में. दे वो वर्क इन ऑल दिस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज. ठीक है, तो ये चाइल्ड लेबर को भी क्या किया गया है, अब ये प्रोहिबिट किया गया. अगर आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया सबसे टॉप होता है चाइल्ड लेबर में. इंडिया सबसे टॉप पर वाली कंट्री है जहाँ पे चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, चाइल्ड लेबर मतलब समटाइम्स आप देखोगे कैटरिंग सर्विसेज, रेलवे कंस्ट्रक्शन में या प्लास्टिक फैक्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल गैराजेस वगैरह में चाइल्ड वगैरह को बहुत ही ज़्यादा एंगेज किया जाता था. बट अकॉर्डिंग टू एक्ट 1986 ये एक्ट को क्या किया गया है, प्रोहिबिट कर दिया गया है. Our next point is the Bonded Labor System Abolition Act 1976. Bonded labor system. Bonded labor, we can say bonded labor system, it's a one type of agreement, it's a one type of contract also. ठीक है, जिसमें किसी भी चाइल्ड को बॉन्ड किया जाता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है कि वो कितने पीरियड ऑफ टाइम तक एक ही मनी लैंडर्स या लैंडलॉर्ड्स के यहीं पर रहकर काम करेगा.
ठीक है। एंड वहाँ पर उन लोगों को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम करवाया जाता था एट अ लोअर रेट, मतलब कम पैसे में ज़्यादा मजदूरी कराई जाती थी। एंड जो उनका वर्किंग या शिफ्ट टाइम होता था वो 12 to 14 आवर्स तक के लिए होता था। इस वजह से 1976 में इस एक्ट को एबोलिश कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट अगर आप देखोगे तो एडॉप्शन वो होता है जहाँ पे हम किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्ट 1956 में बनाया गया है। ये स्पेशली हिंदू रिलीजियस के लिए होता है, जैसे बुद्ध होते हैं, सिख होते हैं, जैन पर्सन्स होते हैं, जो ये सारे रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, तो स्पेशली उनके लिए, या फिर कोई पर्सन है जो ये सारे रिलीजियस में कन्वर्ट हुआ है, तो उनके लिए भी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है। ये एक्ट ऐसा होता है जहाँ पे आप किसी भी चाइल्ड या बेबी को अडॉप्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे क्राइटेरियाज एंड क्लॉजेज होते हैं जो हमें क्रैक करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेल पर्सन चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहता है तो मेल पर्सन और वो जो अडॉप्टेड चाइल्ड है उनके बीच में एज ग्रुप होना चाहिए। इट शुड बी 21 ईयर्स, मतलब 21 ईयर्स एज का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। अगर कोई फीमेल पर्सन किसी बॉय चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहती है तो यहाँ पे भी 21 ईयर्स का क्या होना चाहिए, एज ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो ये हिंदू अडॉप्शन एक्ट है। यहाँ पे बहुत सारे क्लॉजेज है। वहाँ पे जैसे कि जो भी पर्सन अडॉप्ट कर रहा है चाइल्ड को तो उसका प्रॉपर्टी भी देखा जाता है कि उसके पास प्रॉपर्टी कितना है, वो कितना कैपेबिलिटी रखता है। फिर उसके अलावा उसमें जो फैमिली मेम्बर्स है, अगर उसकी वाइफ है, अगर कोई पर्सन अडॉप्ट कर रहा है तो उसकी वाइफ रेडी होनी चाहिए टू अडॉप्ट द चाइल्ड, ठीक है। तो ये सारे क्लॉजेज होते हैं जो क्रैक होने पड़ते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम बेबी को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हिंदू सक्सेशन एक्ट बनाया गया, हिंदू अडॉप्शन एक्ट बनाया गया, सॉरी। इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट्स फीडिंग बॉटल्स एंड इन्फेंट फूड्स एक्ट बनाया गया 1992 में। 1992 में क्या बनाया गया, मिल्क सब्सटीट्यूट्स के लिए एक्ट बनाया गया। जैसे कि पहले के जो चाइल्ड होते थे वो सिर्फ छोटे होते थे तो सिर्फ मिल्क कंज्यूम करते थे, बट स्टिल यहाँ पर इस एक्ट के थ्रू मिल्क सब्सटीट्यूट्स बनाया गया। मतलब आपके पास अभी मिल्क के अलावा बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स हैं जो एक बेबी चाइल्ड जिसकी एज जो है 6 ईयर्स से कम होती है, बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, दे कैन कंज्यूम मिल्क सब्सटीट्यूट्स ऑल्सो फॉर देयर better growth and health development. Our next point is immoral trafficking prevention act. immoral traffic करना it means जो childrens के साथ trafficking होता है या फिर trafficking is one type of heinous crime, ठीक है, जहाँ पे हम जो चिल्ड्रंस होते हैं वो सेक्सुअली अब्यूज्ड हो जाते हैं, मेंटली टॉर्चर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो इमोरल ट्रैफिकिंग होता है, बॉट एंड सोल्ड करना फॉर द चिल्ड्रंस फॉर देयर इकोनॉमिक प्रिवेंशन, इकोनॉमिक पर्पस, तो इस एक्ट को 1986 में क्या किया गया, प्रिवेंट कर दिया गया है। लास्ट पॉइंट इज द गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट। सेकेंड लास्ट पॉइंट इज द गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट। जो गार्जियंस के लिए भी एक्ट्स होते हैं कि गार्जियंस भी कैसे होने चाहिए, वो किसी भी कम्युनिटी से अगर बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो अडॉप्शन करना है तो लॉफुल अडॉप्शन होना चाहिए। जैसे अडॉप्शन, हिंदू अडॉप्शन एक्ट में मैंने कुछ क्राइटेरियाज एंड क्लॉजेस बताए, वो सारी चीज़ें क्रैक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनको क्या करना है, फुलफिल करना है। नाउ अवर लास्ट पॉइंट इज अदर एक्ट्स। Here we have some other acts also apart from this. First one is Factories Act 1948. फैक्ट्रीज एक्ट लाइक कि फैक्ट्रीज में एक्ट होता है। फैक्ट्रीज एक्ट ये है कि कोई भी चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18, ठीक है, शुड नॉट बी एंगेज इन एनी फैक्ट्री, इन एनी इंडस्ट्री, हैजर्डस मटेरियल्स, हैजर्डस इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। Second last point is Prenatal Diagnostic Techniques Act 1994. According to this act, prenatal diagnostic techniques had stopped just because यहाँ पे जेंडर चूज कर लिया जाता था। अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसको फाइनेंशियल बर्डन कंसिडर करके क्या किया जाता था, वहीं पर अबॉर्ट कर दिया जाता था। इफ़ अगर वहाँ पे मेल चाइल्ड है तो इनको क्या समझा जाता था कि ये इकोनॉमिक कंडीशन को प्रॉपर करेगा तो इसे कंटिन्यू किया जाता था। जिस वजह से प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट को भी क्या किया गया है, यहाँ पे प्रिवेंट कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया। एंड अवर लास्ट पॉइंट इज पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। जैसे कि मैंने लीगल राइट्स में आपको पहले ही बताया, फ्री एंड एलिमेंट्री एजुकेशन में बताया था कि डिसेबल्ड चिल्ड्रंस के लिए भी क्या होता है, अलग अलग एक्ट्स एंड उनके एजुकेशन सिस्टम, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हमारे लॉफुल एक्ट्स बनाए गए हैं जिससे उनको बहुत ज़्यादा सर्विसेज मिलती है। तो एज इट इज़ यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ मतलब डिसेबल्ड चिल्ड्रंस के लिए एक्ट बनाया गया 1995 में।
So here we have completed our all the topics which is related to the legal rights of children's. And do you people have any doubts and difficulties, so you can contact me via chat box. Okay, so that's enough for today. Bye, have a nice day. If you people have any doubts, please message me and contact me, and please subscribe my channel and hit the bell icons.